जो आज का टॉपिक है प्राइड लीड्स टू डिसग्रेस। जो गरूर है, तकब्बर है, वो हमारी जिंदगी में बेइज्जती को, शर्मिंदगी को लेकर आता है। आज हम सीखेंगे कि जो गरूर है, जो तकब्बर है, जो घमंड है, वो कई तरह का होता है। सिर्फ लफ्ज एक है, लेकिन ये कई इकसाम का होता है। तकब्बर, गरूर, घमंड, ठीक है। जब इंसान अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, दूसरों से जरा अफजल समझता है, दूसरों से थोड़ा अलग समझने लग जाता है कि मैं कुछ हूँ, ये तकब्बर की किस्म होती है। ये तकब्बर की हालत में इंसान आ जाता है जब वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है और दूसरों को कुछ अपने से कम तर समझने लग जाता है। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जब बाइबल में भी स्टडी कर रही थी इस वर्ड की, तो मैंने ये एक बड़ी ही प्यारी उसमें एक जगह ये कोट थी कि द प्राउड आर दोज हु आर रिबेलियस अगेंस्ट गॉड। ऐसे लोग जो तकब्बर करते हैं, गरूर करते हैं, वो खुदा के रिबेलियस हो जाते हैं, वो खुदा से बगावत कर रहे होते हैं। उनकी सोच खुदा से डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। वो खुदा की जिसको कहते हैं ना कि वो समझते हैं कि ठीक है, खुदा ने ये कर दिया, लेकिन मुझ में भी कुछ है। इजी वर्ड्स में कि वो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खुदा ने मुझे बनाया, लेकिन मैं अब ये खुद कर सकता हूँ। खुदा को वो फिर पीछे कर देते हैं, वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। और तकब्बर और गुरूर की बहुत सी इकसाम है। खूबसूरती का तकब्बर होता है, माल और दौलत का तकब्बर लोगों में आ जाता है। वो मगरूर होते हैं कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मेरे पास बहुत माल और दौलत है, मैं अच्छी शोहरत रखता हूँ। फिर तालीम और नॉलेज का, इल्म का तकब्बर इंसान में आ जाता है। जब इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो भी किसी को कुछ नहीं समझता। सम टाइम वो जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो उनको कुछ नहीं समझता। जबकि हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु ने बहुत सी अपने ऐसे शागिर्दों को, डिसाइपल्स को चुना जो अनपढ़ थे, जो मजदूर तबका थे। गरूर, तकब्बर यहाँ खत्म होता है कि अगर हम नॉलेज समझते हैं तो खुदा ने ऐसे लोगों को चुना कि जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जो कुछ नहीं जानते थे, पढ़े लिखे भी थे उनमें, लेकिन बहुत से मजदूर तबका थे। ठीक है, फिशरमैन थे, आपको पता है, मछेरे थे, उसमें खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। इस तरह के लोगों को खुदा ने चुना। दर्जी लोग थे जो कपड़े शपड़े सीते थे, वो लिखा है अपने वो जाल मुरम्मत कर रहे थे, यानी सीने परोने वाले लोग, ऐसे लोगों को जो मेहनत मजदूर थे खुदा ने चुना। तो इससे पता चलता है कि तालीम का गुरूर कुछ नहीं है। ठीक है, खुदा ऐसों को चुनता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, अनपढ़ लोग, उनको भी वो चुन लेता है। फिर कई लोग होते हैं जिनके पास औलाद जब हो जाती है, बेटे बेटियां, तो वो दूसरों को जिनके पास नहीं होती, वो उनको बड़ा प्राउडली बताते हैं, मुझे तो खुदा ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है। या अगर आपको अक्लमंद, जीनियस, ब्रिलियंट बच्चे मिल जाते हैं, आप उन पे भी सम टाइम बड़ा तकब्बुर करने लग जाते हो और दूसरों को बताना शुरू कर देते हो, मेरे बच्चों को देखो, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे। तो हम दूसरों के बच्चों को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक तकब्बर की किस्म है। इसी तरह से एक और गुरूर है, वो ओहदे का, अच्छी जॉब मिल जाना, अच्छी पोजीशन पे चले जाना। कई दफा हम उसका भी नाजायज फायदा उठाते हैं कि मैं सबसे हायर रैंक पे हूँ, मेरे पास अच्छी पोस्ट है। ये चीज भी आप में तकब्बर समटाइम पैदा कर देती है। ठीक है, इसी तरह एक और तकब्बर जब मैं देख रही थी, गुरूर एक और जिस चीज पे हम करते हैं, वो रूहानी तौर पर भी जब हम थोड़ा सा दूसरों से आगे चले जाते हैं, रूहानी तौर पर हम तरक्की कर लेते हैं, हम आगे चले जाते हैं रूहानी तौर पर, फिर भी हम तकब्बर करना शुरू कर देते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं कि इसको तो कुछ नहीं पता, मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ, मैं रोज दुआ करती हूँ, मैं स्पिरिचुअली बहुत इससे आगे हूँ। ये तकब्बर की एक किस्म है। अगर हम बहुत जानते भी हैं रूहानी तौर पर, हमें बहुत सी चीजों का पता भी है, हमने तरक्की भी कर ली है, फिर भी जरूरत है कामिल होने की, जानने की। लेकिन मैं अक्सर बहनों को देखती हूँ, अगर उनसे बातचीत जब की जाती है, वो कहती हैं मैं बहुत दुआ करती हूँ, खुदा मुझसे बातें करता है और मैं पाकरू। कई दफा हमें पता नहीं होता कि ये पाकरू की आवाज है या किसी और की आवाज है, लेकिन वो औरतें प्राउडली कहती हैं कि मुझसे पाकरू बातें बहुत करता है। ठीक है, मैं तो बहुत खुदा से प्यार करती हूँ, मैं बहुत यानी तकब्बर लोग करने लग जाते हैं अपनी इस कंडीशन पर कि हम खुदा के बहुत करीब चले गए हैं, और फिर हम दूसरों को कुछ नहीं समझते कि नहीं, ये दुआ भी नहीं करती, ये कलाम भी नहीं पढ़ती, तो ये बहुत पीछे से और आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जबकि हम बाइबल में जो देखते हैं, जो दो पर्सन हैकल में गए थे, उनकी जब हम मिसाल देखते हैं, तो उनमें से एक आपको पता है टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था, दूसरा फरीसी था। तो खुदा ने क्या कहा? जिसने कहा कि मैं बड़े रोजे रखता हूँ, जो कि था
फरीसी था, वो अपना आप खुदा को बता रहा है, मैं बड़े रोजे रखता हूँ, मैं दह यकी भी देता हूँ, मैं बड़े भलाई के काम भी करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। जबकि ये देखो, ये जो महसूल लेने वाला है, ये कितना गुनाहगार है। जब महसूल लेने वाले ने दुआ की तो उसने कहा, खुदावंद मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मैं तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो खुदा ने किसको बोला? जिसने अपने आप को आजिज किया। ये तमसील है यस्सु ने जो बयान की थी कि उसको उसको खुदा ने अच्छा बोला, जिसने अपने आप को हम्बल कर दिया, वो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो अपने आप को छोटा करता है वही खुदा की बादशाही में ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हमने ये सीखना है कि हमने अपने आप को आजिज रखना है। अगर हमारे पास हर दुनिया की दौलत, नेमत, बरकत हमारे पास है, खुदा ने भी ढेरों ढेर हमें बरकतें दे रखी हैं, तो हमें दूसरों को हकीर नहीं जानना। हमें ये नहीं कहना कि मैं बहुत कुछ हूँ। लास्ट वीक जब हमने सरमन में से सीखा था गरीब लाजर की मिसाल और अमीर आदमी की मिसाल, जब मैं ये सरमन एंड कर चुकी तो मुझे याद आया कि खुदावंद ये तो उसी का एक हिस्सा है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये जो कलाम हम सीखने जा रहे हैं ये तो उसी मेरे पिछले सरमन का एक हिस्सा है, जिसमें हमने देखा था कि जो अमीर आदमी कितना तकब्बुर से भरा रहता था, वो नीचे लोगों को देखता ही नहीं था, उसने लाजर पर कभी नजर नहीं की थी। और आखिर में जो रियल लाइफ है आफ्टर डेथ, वो कहाँ था? हम देखते हैं वो जहन्नुम की आग में जल रहा था, जहां रोना और दांतों का पीसना था। सो हालेलुया। आज वक्त है कि हम जाने कलाम के वसीला से भी कि तकब्बर से और कौन सी बुराइयां जन्म लेती हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्राइड लीड्स टू डिसग्रेस। हम सबसे पहले इस पे देखेंगे इमसाल की किताब 16 बाब और उसकी 5 आयत। हर एक से जिसके दिल में गुरूर है, खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। आमीन। सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले तकब्बर किया किसने? हम इब्लीस की स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि एक फरिश्ता था। लूसीफर एक फरिश्ता था इब्लीस। सबसे पहले तकब्बर उसने किया। हालेलुया। उसने तकब्बर किया और उसने बोला कि मैं तो बड़ा ही खूबसूरत हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ और मेरे पर कितने खूबसूरत हैं, और मेरे बगैर ये फरिश्ते प्रस्तिश नहीं खुदा की कर सकते, इनको तो मैं लीड कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि वो खुदा की आसमान पर खुदा की बनाई हुई क्रिएचर में सबसे खूबसूरत था, ब्यूटीफुल एंजल था वो। सो इस बात का उसे तकब्बुर था, और वो उसने कुछ फरिश्ते भी अपने पीछे, जाहिर है जो उसके पीछे खड़े होकर खुदा की प्रस्तिश करते थे, वो उसे फॉलो करते थे। उसने उनको भी साथ मिला लिया कि देखो मैं सब कुछ करता हूँ, अगर मैं ना प्रस्तिश करूं तो तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। इस तकब्बुर ने गुनाह को जन्म लिया और वो रिबिलियस हो गया, वो बागी हो गया। उसने खुदा के साथ बगावत की और उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं भी एक तख्त बनाऊंगा, खुदा के मुकाबले से बल्कि उससे भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा। मेरे साथ मिलकर खोलें यसाया 14 बाब उसकी 12 से 14 आयत में हम देखेंगे लूसीफर के बारे में, इब्लीस के बारे में, कि वो कैसा था और किस तरह गिराया गया। उसकी 12 से 14 आयत। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदावन की मानिद हूंगा, खुदा ताला की मानिद हूंगा। आमीन। ये उसके प्राउड की बातें थी, ये उसके मुंह की बातें थी जो वो बोलता था, दूसरे फरिश्तों को घुमंड में आकर बताता था कि मैं अपना तख्त, अपना जो सिंहासन है वो खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा, और तुम सब मेरे पीछे होगे और मुझे सिजदा फिर करोगे। तो क्या किया खुदा ने उसको? और खुदा का अभी हमने जो आयत पढ़ी है उसमें क्या लिखा है? यकीनन वो बेसजा न छूटेगा। हर एक से जिसके दिल में गुरूर है, खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। सबसे प्यारा फरिश्ता, खुदा के करीब रहने वाला फरिश्ता, गरूर में जब आया तो दूसरा गुनाह रिबिलियस जन्म लिया, उसमें बगावत ने जन्म लिया, और लिखा है जमीन पर पटक दिया गया फरिश्तों के साथ जो उसके साथ मिल गए थे। फरिश्तों की और इब्लीस के फरिश्तों की और खुदा के फरिश्तों की जंग हुई कि मैं अपना तख्त बनाना चाहता हूँ। खुदा ने कहा अब इसको बताओ कि मैं ही सब कुछ हूँ। खुदा
जेलस गॉड है, वो किसी को अपने मुकाबले पर देख नहीं सकता। इसी तरह हम भी जब गरूर अपने अंदर ले आते हैं तो खुदा नफरत करना शुरू हो जाता है हमसे। तो उससे भी खुदा ने फिर उसको जब देखा कि इसमें गरूर समा गया, तो खुदा के फरिश्तों ने और अबलीस के फरिश्तों के दरमियान जंग हुई और अबलीस को और उसके सारे फरिश्तों को जमीन पर खुदा ने दे मारा। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह खुदा सजा देता है मगरूरों को। और अगला हम देखते हैं इसी तरह खुदा के कलाम में पतरस की किताब में लिखा है 5 बाब 5 आयत में, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जैसा कि अब्लीस का और उसके फरिश्तों का खुदा ने मुकाबला किया, उसके फरिश्तों को जमीन पर फेंक दिया, उसके गरूर तकब्बर को खाक में मिला दिया कि तुम्हारी जगह ये है। और इसी तरह मेरी बहनों, जो जड़ पैदा हुई गुनाह की, हम इसको देखते हैं कि यही जो प्राइड, ये एक प्राउड जो है, ये एक स्पिरिट है प्राउड, जो इंसानों में भी आ जाती है। जब बागे अदन में अब्लीस आया उस स्पिरिट के साथ, तो वो हवा के अंदर आ गया और हवा को उसने कहा, क्या तुम्हें ये कहा गया है कि तुम्हें फल खाने की जरूरत नहीं है? तो तुम अगर उस फल को खा लोगी तो तुम तो खुदा के बराबर हो जाओगी। उसने ये सोच की कि अच्छा मैं खुदा जैसी बन जाऊंगी, मैं तो खुदा के बराबर हो जाऊंगी। हालांकि मेरी बहनों, खुदा ने तो लिखा है कि इंसान को अपनी छवि पर बनाया था, हालेलुया। लेकिन जब अब्लीस ने उसके दिल में ये डाला कि तू खुदा के बराबर हो जाएगी, तो ये चीज उसके अंदर आ गई कि अच्छा, गुरूर करने लगी कि मैं भी खुदा जैसी बन जाऊंगी, तो मैं खा लेती हूँ उस फल को, ठीक है, मेरे में और अक्ल आ जाएगी। प्राउड की स्पिरिट थी, गुनाह की ये स्पिरिट थी, उसके अंदर एंटर हुई और उसने वो गुनाह किया, फल खाकर नाफरमानी कर ली। जो कि पहले अब्लीस ने, लूसीफर ने नाफरमानी की थी, अब ये उसने हवा के पास आया और उससे भी वही गुनाह करवा लिया। तकब्बर आ गया उसकी जिंदगी में कि मैं भी कुछ हूँ। और उसकी सजा क्या मिली? अब्लीस को आसमान से गिरा दिया, आदम हवा को बाग अदन से आउट कर दिया खुदा ने। इसी तरह से हम अगली एक और मिसाल देखते हैं। इमसाल की किताब में एक और वर्स को हम देखते हैं। ये एक की वर्ड है जो हमें एक और स्टोरी की तरफ ले जाएगी। इमसाल 15 वर्स 25, खुदावंद मगरूरों का घर ढा देता है। जो लोग प्राउड होते हैं, खुदावंद उनके घरों को ही ढा देता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे जो ईंट रोड़ों से जो बने हुए, सीमेंट से बने हुए घर हैं उनको ढा देता है। नहीं, खुदावंद जो हमारे अंदर गुरूर तकब्बर होता है, वो या बीमारी की शक्ल में हमें बीमार करके गिरा देता है, या हमें लोग हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, हम डिसग्रेस कर दिए जाते हैं। इस तरह की भी कंडीशन से खुदा हमें गिराता है, दूसरों की नजर में खुदा हमें गिरा देता है कि ये तो हर वक्त अपनी ही बातें करता रहता है, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, तो ये इसके तो पास बैठना ही फजूल है, ये अपनी ही तारीफें करता रहता है। इसकी एक मिसाल हम खुदा के कलाम में देखेंगे। अगर हम पैदाइश की किताब इसका 16 चैप्टर से 21 चैप्टर की तलावत करें, हाजरा की कहानी इसमें, जिसको बाइबल में हगार कहते हैं, उसकी स्टोरी जब हम देखते हैं हाजरा की, तो उसने क्या किया? जब सारा ने, जो कि उसकी मालकन थी, ये तो लौंडी थी, मिस्री लौंडी थी, गुलाम थी, तो सारा ने क्या किया कि जब उसकी औलाद पैदा न हुई, तो जब उसने अपनी अकल पे इक्तफा करना शुरू किया कि अच्छा मैं अब कुछ करती हूँ, इतनी देर का वादा हुआ है, हम तो सितारों की तरह बड़े ही नहीं। तो उसने, सारा ने एक गलत डिसीजन लिया। क्या? उसने अपनी लौंडी की को बीवी बना दिया, अब्राहम की, अपने हस्बैंड को दिया कि ये तेरी बीवी है, जो इससे औलाद पैदा होगी वो हमारी वारिस होगी। शायद इस तरह से खुदा काम करना चाहता है। हालेलुया। औरतें कई दफा अपने ही आइडियाज लगाती हैं, अपने ही तरीकों से चलना शुरू करती हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे घर को चलाती हैं। और आप देखते हैं कि जब खुदा ने उसको बरकत दी, तो उसने अपनी ही मालकन को हकीर जाना। उसने कहा कि अब तो ये मुझे लौंडी नहीं समझ सकती, अब तो मुझे खुदा ने बरकत दे दी है, इसको तो, ये तो बैरन है, ये तो बंजर है, इसमें से तो कुछ पैदा नहीं हुआ, मैं हूँ जो वारिस पैदा करने जा रही हूँ उस घर के लिए, इब्राहिम के लिए, जो मैं औलाद पैदा करने जा रही हूँ। जबकि खुदा का कलाम क्या कहता है? नौकर कभी भी मालिक नहीं बन सकता। लेकिन जब उसके अंदर गुरूर तकब्बर आ गया और आगे उसका बेटा भी उसी के राह रास्ते पर चलने लगा, तो लिखा है उन दोनों को खुदा ने, अब्राहम को कहा कि सारा की बात को सुन और इसे घर से निकाल दे। यहाँ मेरी बहनों, हाजरा ने अपना ही घर ढा लिया, तकब्बर जब उसकी जिंदगी में, गरूर आ गया। इसी तरह खुदा के कलाम में से हम एक और मिसाल को देखते हैं। इमसाल 11 बाब 2 आयत। हालेलुया। तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, प्राइड लीड्स टू डिसग्रेस। तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, डिसग्रेस आती है, जिल्लत आती है, रुसवाई आती है,
बेइज्जती आती है अगर हम तकब्बर करते हैं। इसकी बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी बाइबल में जो हम देखने जा रहे हैं, दानियल 4 बाब 29 वर्ष से मैं तिलावत करूंगी। 1 साल के बाद, अब वो जो ख्वाब उसने देखा था, अब वो ताबीर हो रही है, वो पूरा हो रहा है 1 साल बाद। 1 साल के बाद वो बाबुल के शाही महल में टहल रहा था। कौन? बादशाह नबूकदनेस्सर अपने महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, ये बाबुल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई। अभी यहाँ तक हम देखते हैं कि उसने अपने आप से क्या कहा। हम सिर्फ 29 और 30 वर्ष पर गौर करते हैं कि किसने, नबूकदनेस्सर ने अपने आप से कहा। उसने कहा कि क्या ये सारा जो बाबल की सल्तनत है, ये जो मेरा जाहो जलाल है, ये सब मैंने खुद किया है, मैंने मेहनत की है, मैंने ये सल्तनत हासिल की है, मैंने इसको बनाया है, और क़याम जो आया है मुझे इसमें, वो अपनी ही वजह से है। मेरी वजह से लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, और इतनी बड़ी मेरी सल्तनत है, इतना बड़ा मेरा मुल्क है जिस पर मैं सल्तनत कर रहा हूँ। तो वो अपनी तारीफ कर रहा है, अपने आप को एडमायर कर रहा है। क्या खुदा को ये पसंद है? खुदा तो कहता है हर वक्त मेरी शुक्रगुजारी कर, हर वक्त मेरी तारीफ कर, लेकिन वो इसके ऑपोजिट कर रहा है। अगली वर्ष हम देखते हैं 30 में क्या हुआ। जब उसने अपने आप से ये बातें की तो खुदा सुन रहा था। खुदा के कलाम में लिखा है ना, उसका कान लगा होता है हमारी तरफ, वो सुन रहा होता है। आसमान से आवाज आई कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और सात दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसमान से आवाज आई ताकि उसको वार्न किया गया, उसे बताया गया कि तू ये क्या बोल रहा है, तू अपनी ही प्रेज कर रहा है। जो सल्तनत तुझे दी है, जो ममलिकत तुझे दी गई है, वो तो मैंने दी है। खुदा ने तुझे वो सल्तनत और ममलिकत दी है। अगर हमारे पास अच्छी बरकतें हैं, अच्छा मालो दौलत है, औलाद की बरकत है, हम खूबसूरत हैं, तो हम अपने आप से नहीं हैं। खुदा ने ये बरकतें हमें दे रखी है, तो मेरे पास है, वो खुदा का है सब कुछ। हालेलुया। इसी तरह जब हम दुआ भी करते हैं तो हदिया जब बोते हैं तो हम कहते हैं कि है खुदा, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, आज जो मैं बो रही हूँ वो तेरा ही तो दिया हुआ है जो मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। ऐसी दुआ करके अपना हदिया बोया करते। आगे हम देखते हैं, सो खुदा ने उसको ये बताया तेरी क्या हैसियत है, अब तुझे मैं बताता हूँ कि तेरा क्या हाल होगा। तुझे वो जो ख्वाब उसने देखा था, हाँक दिया गया इन आदमियों के दरमियान में से। लिखा है जानवर की तरह, जानवर को हाँकते हैं ना, स्टिक पकड़ते हैं और उसको हाँकते हैं कि चलो अब इसको इधर को कर दो। बाड़े में जब होते हैं जानवर, अब उधर से हाँक के दूसरी तरफ। ये इंसान है, एक बादशाह है। तकब्बर का देखें क्या रिजल्ट निकला, जानवरों की तरह हाँक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया आदमियों में से, और जानवरों के दरमियान में उसको रख दिया गया। फिर हम ये भी देखते हैं कि हक ताला आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है, और जो बादशाहत, जो ओहदे, जो खुदा ने ओहदे दे रखे होते हैं, वो खुदा की तरफ से होते हैं। खुदा इंसान के अंदर से हुक्मरानी कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। बेशक बादशाह बज़ाहिर नजर आ रहा होता है, उसके अंदर से खुदा काम करवा रहा होता है, हुक्मरानी कर रहा होता है, क्योंकि वो फिजिकली आकर किसी मुल्क पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। तो खुदा फिर बादशाहों के अंदर से हुक्म सादर करता है कि इस मुल्क में ऐसा करो। और जो बादशाह खुदा की आवाज को नहीं सुनते, हम देखते हैं कि उन मुल्कों में अफरा तफरी होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। वहाँ अवाम अक्सर बादशाहों के खिलाफ बातें करती हैं, हुक्मरानों के खिलाफ बातें होती हैं वहाँ, क्योंकि जब वो खुदा के ताबे रहते हुए हुक्मरानी नहीं करते, तो फिर वहाँ ऐसे होता है जैसे कि ये नबूकदनेस्सर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं 33 आयत में क्या लिखा है, 33 वर्ष में। इसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर ये बात पूरी हुई, और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानिद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानिद बढ़ गए।
और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनजर ने, यहाँ तक हम देखते हैं क्या हाल उसका हुआ। तकब्बर का रिजल्ट आप देखते हैं, यहाँ हम तकब्बर का रिजल्ट देख रहे हैं कि जानवरों की तरह हाँक दिया गया इंसानों के दरमियान में से, बाल ऐसे परिंदों के परों की तरह अकड़े हुए और इस तरह के बड़े बड़े हो गए, और नाखून उसके कैसे परिंदों की तरह बढ़ गए, बड़े बड़े नाखून, और इसी तरह से वो उसके बैलों की तरह वो घास चरने लग गया। एक इंसान कैसा, उसका क्या उसकी रेपुटेशन होगी। खुदा जो हुकूमत देने वाला है, खुदा जो खूबसूरती देने वाला है, खुदा जो धन दौलत देने वाला है, खुदा जो औलाद देने वाला है, जो अच्छी जॉब देने वाला है, जब हम इन चीजों को तकब्बुर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों पर गरूर करना शुरू कर देते हैं, तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि खुदा छीन लेने की भी कुदरत रखता है, जैसा कि इससे हुआ। नबूकदनजर का अंजाम हम देखते हैं, तकब्बुर का, गरूर का क्या अंजाम हुआ। जानवरों के साथ खड़ा एक बादशाह घास खा रहा है। सो डिसग्रेस आई उसकी जिंदगी में, जिल्लत आई, रुसवाई आई, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में। फिर क्या हुआ, जब उसकी अक्ल वापस आई। अक्ल, खुदा ही अक्ल देता है और सम टाइम अक्ल छीन भी लेता है खुदा। कहते नहीं कि पता नहीं मेरी अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे और मैंने ये डिसीजन ऐसा ले लिया। यहाँ जैसे लिखा है कि उसकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था, फिर वापस उसकी अक्ल आई उसके अंदर। हालेलुया। 34 वर्ष में क्या लिखा है, और इन अयाम के गुजरने के बाद में नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया। और जमीन के तमाम बशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। हालेलुया। कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता, कोई उस पर मुकदमा नहीं कर सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ऐ खुदा तूने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाला। सिर्फ शुक्रगुजारी कर सकते हैं, सिर्फ मिन्नत समाजत कर सकते हैं, आजिज़ी के साथ, इंकसारी के साथ कह सकते हैं कि ऐ खुदा अगर मुझे इस आजमाइश में मैं हूं तो मुझे निकाल, मुझे आजादी दे, मुझे छुटकारा दे। और वो कादर मुतलक खुदा है जो अक्ल आपसे जब निकाल लेता है तो फिर वापस भी देता है कि अब शुक्रगुजारी कर। इस आजमाइश में अगर है तो शुक्रगुजारी कर, तू अपने गुरूर, तकब्बर, गुनाह की वजह से इस आजमाइश में चला गया था, अब शुक्रगुजारी कर तो मैं तुझे निकालने की कुदरत रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इस स्टोरी में कितना बड़ा मेरे लिए और आपके लिए सबक है कि हम सीखें इस स्टोरी से कि अगर कहीं हमारी जिंदगी में तकब्बर है, गुरूर है, तो आज वक्त है कि हम जांचें अपने आप को, सोल सर्चिंग करें, चेक करें अपनी सोल को कि कहीं मेरे अंदर गुरूर और तकब्बर तो नहीं, क्योंकि प्राइड इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स। सारी बदियों गुनाहों की जड़ गुरूर है, तकब्बर है, जिससे दूसरी बुराइयां भी जन्म लेती हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो खुदा के कलाम में ज़बूर 138 138 ज़बूर 6वीं आयत, ये आखिरी वर्स मैं कोट करूंगी। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूरों को दूर ही से पहचान लेता है। हालेलुया। खुदा बुलंद व बाला है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ सल्तनत उसी की है पूरी दुनिया पर। जो कुछ भी इंसान को दिया जाता है आसमान से दिया जाता है, तो उसी की शुक्रगुजारी करनी है। वो खाकसार का, आजिज लोग जो अपने आप को उसके आगे झुका देते हैं, उनका ख्याल रखता है। जो तकब्बुर करते हैं नबूकदनजर बादशाह की तरह हाँक दिए जाते हैं, जानवरों के अंदर भेज दिए जाते हैं। इंसानों में से खुदा उन्हें निकाल देता है, उनको हकारत से लोग देखते हैं, उनकी बेइज्जती आ जाती है जिंदगी में, और वो नफरत की निगाह से देखे जाते हैं जो तकब्बुर करते हैं। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि मगरूरों को भी खुदा दूर से पहचान लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जो आजिज लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले होते हैं, झुक जाने वाले लोग होते हैं, उनका तो वो ख्याल रखता है, लेकिन मगरूरों को दूर से ही पहचान के सोच लेता है कि अब इसको कैसे बदला देना है, अब इसको कैसे सजा देनी है, इसे कैसे मुंह के बल गिराना है, ताकि ये जान जाए कि मैं तकब्बुर में था, मैं खुदा के अगेंस्ट खड़ा था, खुदा ने ये सब कुछ मुझे दिया हुआ है, उसी की शुक्रगुजारी करनी है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदा ने ये कलाम हमें देकर हमारी आंखें खोल दी हैं, ताकि हम अपने आप को छोटा बनाएं, अपने आप को छोटा समझें, ताकि खुदा हमें ऊंचा करे। जो अपने आप को छोटा करेगा, छोटा बनाएगा, वो ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो गुरूर को पास नहीं आने देना। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।